SC/ST एक्ट लगना चाहिए। क्यों? अनिल मिश्रा जैसे सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग, छुआछूत और जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग, DNA के आधार पर खुद को श्रेष्ठ बनाने वाले लोग, विदेशी लुटेरे इस देश को 4000 साल से लूट कर खाने वाले लोग इस देश को अपनी संपत्ति, अपना आधिपत्य मानकर लूटते रहें और कोई इनको जवाब न दे सके। इसलिए एक्ट खत्म होना चाहिए। जाटो बरादरी का सामाजिक बहिष्कार किया गया है भिंड में इन वकीलों के द्वारा। मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों से बात की जाएगी। जिन लोगों ने बहिष्कार किया है उन पे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी और हम देखेंगे वो और उनके बाप किस तरीके से उन्हें बचाते हैं। उनके बाप का राज नहीं चल रहा है, देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। समझ रहे हैं आप? वो बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार हो जाएगा। ये 1947 से पहले का देश नहीं है, ये 2025 चल रहा है। हलक में हाथ डाल के जवान खींच लेंगे। लेकिन सुनिए, आपके लोग झुंड में तो कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। झुंड में तो कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते ज्यादा ताकतवर थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर दम है, अगर तुम्हें कुछ करना ही था तो मुझे लग रहा है कि उस लड़के को अकेले उठा कर देख लेते, उस लड़के के साथ अकेला भिड़ा कर देख लेते, या किसी भी व्यक्ति के साथ। अभी 60 साल के व्यक्ति को तुमने लखनऊ में, एक ही जाति, एक ही कम्युनिटी, वही श्रमण कम्युनिटी, कहीं ब्राह्मण है तो कहीं ठाकुर है। अरे यार छोड़ो। फिर बात आती है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या इनको पेशाब पिलाने वाले, इनके मुंह पे पेशाब करने वाले, क्या इन्हें मूंछ रखने पर मारने वाले, क्या इन्हें घोड़ी से उतार कर मारने वाले, इनसे अत्याचार करने वाले, क्या मुसलमान, क्रिश्चियन या और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं हिंदुओं के अलावा? बताइए ना। देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। देश में शासन चारों तरफ, पूरे देश पे अत्याचारी विदेशियों का राज चल रहा है। अमृत काल है, विश्वगुरु बोलते हैं। जहर काल इसे कहते हैं, जहर काल। अमृत काल था 1972 से लेके 1976 तक का, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, जब इस देश के मूल निवासियों के लिए वो अमृत काल था। समझ रहे हैं आप? जब जिम्मेदारी उन्मूलन को जमीन पर उतारा गया था, सबसे पहले जमीन बांटने का काम हुआ था उस समय। वो था, क्या था उसे कहते, इमरजेंसी, आपातकाल। वो दलितों के लिए था। क्या था वो? अमृत काल था। वो अमृत काल था। और इन दलितों को सुरक्षित करने के लिए इस देश के अंदर कम से कम 20 साल तक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तब जाकर इस देश के हालात सुधर सकते हैं। वरना ये कब्जा कर रखा है आज, वो अपने विदेशी पर मुकदमा करेंगे। आपको नहीं लगता अब तक तो स्वयं संज्ञान होकर ये जेल में होना चाहिए था? इसका भाई खुद जज है ना हाई कोर्ट में ही, तो इसके भाई की वजह से इसे सह मिल रही है ना। तेरे बाबा साहब गुलाम थे अंग्रेजों। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक बेवजह बेमुद्दे की बात कर रहे हैं हम। एक अगर मूर्ख पूरे शहर को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है तो क्या पूरा शहर मूर्ख हो जाएगा? तो ये इतनी ताकत कहां से मिल रही है? इतनी ताकत मिल रही है हाई कोर्ट से मिल रही है ना यार। इनका भाई खुद का वहां पर जज बैठा है हाई कोर्ट के अंदर। पता नहीं आपको? तो देश में कोई कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था है ही कहां? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अगर संविधान कितना भी बुरा है, अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे, और संविधान कितना भी अच्छा है, बुरा है, अगर बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो परिणाम बुरे आएंगे। तो आज संविधान को लागू करने वाले, संविधान को चलाने वाले लोग कौन हैं? अच्छे हैं क्या? लेकिन आप जैसे लोग कहते हैं कि ये तो सदी अम्बेडकरवादियों की सदी छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूं, संविधानिक पदों पर, संवैधानिक व्यवस्था पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, व्यवस्था उस पर, कार्यपालिका पर, सब पर, चारों पिलर पर किसका कब्जा है? विदेशियों का, जो 4000 साल पहले आए थे भारत में, सबसे पहले आक्रमण किया था, जो 1947-49 में सरकारी स्कूल की किताब में पढ़ाया जाता था, आर्य और अनार्यों की सभ्यता। आप समझ रहे हैं? जो 2021 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 21 मई को जो टाइम्स ऑफ इंडिया के 9वें नंबर पेज पर प्रसारित हुई, वो DNA रिसर्च क्या कहती है? क्या कहती है? अनिल मिश्रा जैसे लोगों को विदेशी बताती है। तो यार ये देश गलत लोगों के हाथ में है, पहली बात, विदेशियों के हाथ में है। दूसरी बात,
जो आक्रमणकारी हैं वो देश पर शासन कर रहे हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो दबे कुचले बने फिर रहे हैं, वो दलित बने फिर रहे हैं, वो भंगी चमार बने फिर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं आप? आपके 131 दलित सांसद हैं, हमारे नहीं है, नहीं हमारे नहीं है, वो पालतू कुत्ते हैं बिना पट्टे के। नौकर कभी मालिक से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। वो तुम्हारे नहीं है, वो पार्टियों के सांसद हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब उन्होंने पृथक निर्वाचन आयोग वो निर्वाचन मांगा था और जो असेंबली से पास कराकर वो आ गए थे, तो मिस्टर गांधी धरने पर बैठे। पूना पैक्ट पता है आपको? तो जब पूना पैक्ट पर वो अमरण अनशन पर बैठ गए गांधी, तो जब उनकी हालत बिगड़ी और देश में जिन लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मांगा था डॉक्टर अंबेडकर ने, जब उन पर गांधी के समर्थकों ने हमला करना शुरू कर दिया, उनकी बस्तियां जलानी शुरू कर दी, तो डॉक्टर अंबेडकर मजबूर हो गए पूना पैक्ट करने के लिए। तो जब उनका व्रत तोड़वाने के लिए वो गए, जहरीला व्रत जो हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ थी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा न कि मिस्टर गांधी, ये जूस नहीं, ये मेरे लोगों का खून है जो तुम इसे स्वीकार करके पी रहे हो। मेरे लोगों ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन तुम और तुम्हारे लोग मेरे लोगों के जीवन को तबाह नस्त नाबूद करने पे, उन्हें मानवीय अधिकार मिलने से रोकते हो। लेकिन जो अनिल मिश्रा हैं कह रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, इनको जो है इनका अस्तित्व खत्म करना है। सुनो यार, और ये भी कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट है जो ये भी खत्म करना है, इसमें निर्दोष लोग जो जेल जाते हैं, इसमें जो है लोगों को गुमराह किया जाता है, ये फर्जीवाड़ा होता है इसमें। सही कह रहे हैं वो, आरक्षण भी खत्म करना है। सही कह रहे हैं वो। भिंड में जो जाटव लड़के को जो अभी पेशाब पिलाया, उसे मारा, पहले उसे किडनैप करा, परिवार से उठाया, गाड़ी में डाला SUV में, घर बाहर ले जाके उसको पीटा। झुंड में आते हैं लोग ये। वही बता रहे ना, उसे उठाकर ले जाके पीटा, बोतल में पेशाब करके उसे पेशाब पिलाया, 2-3 बार पेशाब पिलाकर उसे इतना मारा कि वो अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। दूसरी बात, इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए, है ना? यही कहना चाह रहा ना मिश्रा? क्यों? क्योंकि देश के अंदर ये जाति आतंकवाद मचाते रहे। मकसद ये है इनका कि ये जातिवाद का आतंक काटते रहे देश के अंदर, और कानून इन्हें सजा ना दे, वो ये चाहता है। दूसरी बात, दलित, जाटव, वाल्मीकि, अभी वाल्मीकि कम्युनिटी से आने वाले YS पूरन जो DSP थे, DSP थे, ADGP, उनके साथ क्या हुआ? ये क्या है? ऐसे मामले में SC/ST एक्ट लगना चाहिए। क्यों? अनिल मिश्रा जैसे सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग, छुआछूत और जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग, DNA के आधार पर खुद को श्रेष्ठ बनाने वाले लोग, विदेशी लुटेरे इस देश को 4000 साल से लूट कर खाने वाले लोग, इस देश को अपनी संपत्ति, अपना आधिपत्य मानकर लूटते रहें और कोई इनको जवाब न दे सके। इसलिए एक्ट खत्म होना चाहिए। जाटव बरादरी का सामाजिक बहिष्कार किया गया है भिंड में इन वकीलों के द्वारा। मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों से बात की जाएगी। जिन लोगों ने बहिष्कार किया है उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी, और हम देखेंगे वो और उनके बाप किस तरीके से उन्हें बचाते हैं। उनके बाप का राज नहीं चल रहा है, देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। समझ रहे हैं आप? वो बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार हो जाएगा। ये 1947 से पहले का देश नहीं है, ये 2025 चल रहा है। हलक में हाथ डाल के जवान खींच लेंगे। लेकिन सुनिए, आपके लोग झुंड में तो कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। झुंड में तो कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते ज्यादा ताकतवर थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर दम है, अगर तुम्हें कुछ करना ही था, तो मुझे लग रहा है कि उस लड़के को अकेले उठा कर देख लेते, उस लड़के के साथ अकेला भिड़ा कर देख लेते, या किसी भी व्यक्ति के साथ। अभी 60 साल के व्यक्ति को तुमने लखनऊ में, एक ही जाति, एक ही कम्युनिटी, वही श्रमण कम्युनिटी, कहीं ब्राह्मण है तो कहीं ठाकुर है। अरे यार छोड़ो। फिर बात आती है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या इनको पेशाब पिलाने वाले, इनके मुंह पे पेशाब करने वाले, क्या इन्हें मूंछ रखने पर मारने वाले, क्या इन्हें घोड़ी से उतार कर मारने वाले, इनसे अत्याचार करने वाले, क्या मुसलमान, क्रिश्चियन या और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं हिंदुओं के अलावा? बताइए ना।
देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। देश में शासन, चारों तरफ पूरे देश पे अत्याचारी विदेशियों का राज चल रहा है। अमृत काल है, विश्वगुरु बोलते हैं। जहर काल इसे कहते हैं, जहर काल। अमृत काल था 1972 से लेके 1976 तक का, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, जब इस देश के मूल निवासियों के लिए वो अमृत काल था। समझ रहे हैं आप? जब जिम्मेदारी उन्मूलन को जमीन पर उतारा गया था, सबसे पहले जमीन बांटने का काम हुआ था उस समय। वो था, क्या था उसे कहते हैं, इमरजेंसी, आपातकाल। वो दलितों के लिए था। क्या था वो? अमृत काल था। वो अमृत काल था। और इन दलितों को सुरक्षित करने के लिए इस देश के अंदर कम से कम 20 साल तक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तब जाकर इस देश के हालात सुधर सकते हैं। वरना ये जातिवादी कीड़े इस देश को बर्बाद कर चुके हैं और भी कर देंगे।